अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप ये बताइए कि आज इमरान खान साहब की अपनी एक बहन से मुलाकात हो गई और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप समेत बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी भी मुलाकातें हो जाएं। लेकिन 7 दिसंबर को सुहेल अफरीदी साहब ने एक जलसे का ऐलान कर रखा है और उसकी वो बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं। तो 7 दिसंबर को वो जो तकरीर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उस तकरीर में वो कोई किसी तहरीक की तरफ चले जाएंगे या वो फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के अपने सूबे के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आपका दूसरा है सवाल, वो तो ज़रूर जो बेहतरी की तरफ करना है, गुड गवर्नेंस करनी है, वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है और वो उसको निभाएंगे अपनी टीम के साथ। वेलफेयर लोगों का जो है वो उनका आइनी ज़िम्मेदारी है, वो उसको भी निभाएंगे। लेकिन जहाँ तक तहरीक की बात है, तहरीक तो हमने पहले से ही चला रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे हकूक़ हैं वो दिए जाएं, आइन की जो बहाली है वो हो, बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़ हर एक को मिलें। तो वो वाली तहरीक तो हमने चलाई हुई है और उसी का सिलसिला है जो जलसे हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हमें एहतजाज का हक़ सिर्फ़ KP तक ही महदूद रह गया है। बाकी जिस जगह हम एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत इतनी खौफज़दा है कि वो यहाँ सेक्शन 144 लगा देती है या वो रोकने की कोशिश करती है। नहीं, लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर तो एहतजाज किया है। आज देखें कि आज पार्लियामेंटेरियंस ने अनाउंस किया था कि हम एक पुरअमन करेंगे एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और हम में से कुछ लोग जाके अंदर एक रिक्वेस्ट देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि आप हमें मुलाकात का मौका दें और फैसिलिटेट करें कि हम खान साहब से मिल लें। लेकिन उस वक्त भी सेक्शन 144 हो गया। हालांकि विटनेस किया, सारे टीवी कैमरास थे, पुलिस भी साथ ही खड़ी थी, लेकिन ना कोई उधर तोड़ फोड़ थी, ना कोई ऐसा। नहीं, लेकिन ये इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आदिल बाज़ई साहब और शहराम तराकई साहब और कुछ दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो मुजाहरा तो कर रहे हैं और पुलिस वालों के साथ उनकी बहस भी हो रही है। तो मुजाहरा तो आज भी हुआ है, उनको गिरफ्तार तो किसी को नहीं किया गया। जी राना साहब। जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 144 तो फिर भी लगाया गया जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज का तरीका कार भी हमें पता है, हमें ये भी पता है कि तहरीक किस तरह चलानी है। पुरअमन तहरीक है और हमारा हक़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी तहरीक चलाई है। तो अगर वो तहरीक को अनाउंस भी करेंगे तो उसी के हद में रह के, आइन के तकाज़े पूरे करते हुए और कानून के तकाज़े पूरे करते हुए कोई तहरीक अनाउंस करेंगे। लेकिन बहरहाल अब आगे जाके देखते हैं, कुछ पैगामात उनको पहुंचाए जाएंगे। मुझे लगता है जब हमारी खान साहब से मुलाकात होगी तो उनसे मज़ीद हदायत लेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अच्छा हमारा जो ये आपने जो कहा है, सुने जरा एक मिनट, आपने जो कहा कि हम दोबारा हदायत लेंगे इमरान खान साहब से, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं फिर मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात बंद करवाने वाली बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप हदायत लेंगे तो मुलाकात बंद हो जाएगी। नहीं, हम देखें, हदायत तो हमने इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस लेनी है। वो आफ्टर ऑल पार्टी के चेयरपर्सन हैं। ये तो नहीं आप कह सकते कि वो नहीं बिल्कुल ही चुप करके कोई बात ही ना हो। ऐसी अगर कोई कंडीशन होगी तो मेरा ख्याल है वो कोई इजाज़त, कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हमारे पहले भी राना साहब के अपने लीडरान जो हैं उनको भी इम्प्रिजन किया गया था, वो वहाँ से अपनी पार्टी का कारोबार। राना साहब से भी, राना साहब का भी मौक़िफ़ ले नहीं, अली ज़फ़र साहब के साथ भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। जी, तो एक राना साहब का भी मौक़िफ़ ले लें। नहीं, अली ज़फ़र साहब को शायद उनके जहन में नहीं है। एक जो सज़ा याफ्ता या एक जो कन्विक्ट पर्सन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना हेड कर सकता है, ना वो पॉलिटिक्स कर सकता है। इन्हीं के एक बड़े महबूब चीफ जस्टिस हुआ करते थे साकिब निसार साहब, उन्होंने बाकायदा मियां नवाज शरीफ के मुतल्लक एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले में बड़ा वाज़ेह है
कि आफ्टर कन्विक्शन जो है वो कोई आदमी ना वो और उसके बाद उनको मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया गया। सदारत से हटाया गया था। फिर उनके सिग्नेचर से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कागज़ जमा करवाए हुए थे सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके वो टिकट कैंसिल हो गए थे और वो फिर आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो ये चीज़ जो है ये तो उस सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद जी अली ज़फ़र साहब, इसका भी जवाब दे दें। जी ये सही कह रहे हैं कि वो फैसला है, और वो फैसला इलेक्शन एक्ट के तहत किया गया था। इलेक्शन एक्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी को सज़ा हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाइड होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह ये की थी, हालांकि वो कानून में नहीं लिखा, लेकिन तशरीह ये की थी कि फिर आप किसी पार्टी का हेड भी नहीं रह सकते, लेकिन ये कहीं नहीं था कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासत में आप साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी का हेड नहीं रह सकते, पार्टी का मेंबर नहीं रह सकते, तो पर वो किस तरह से सियासत? चलें, मेरा ख्याल है कि राना साहब, अगर आने वाले दिनों में मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब की और अली ज़फ़र साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की, बाकी लोगों की, तो उससे जो एक टेंशन है, एक माहौल में कशीदगी है, वो कम हो जाएगी। बाद में देखा जाएगा कि उनकी हिदायत जो है वो क्या थी और उसमें क्या अमल दरामद हुआ है। मामला ये है ना कि ये अपना अगर पुरअमन एहतजाज, वो बात तो रिकॉर्ड की है ना कि जब जब भी इन्होंने एहतजाज किया है, वो 9 मई हो या वो 26 नवंबर अपना 2024 हो या वो 25 मई 2022 हो, तो फिर ये जो रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि ये जब भी इन्होंने एहतजाज किया है उसके वो मसला लोगों के साथ किया है, गिराओ जलाओ किया है और अमन व अमान का मसला पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ इतना ही अर्ज़ कि जो आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और उज़्मा खान साहबा की, तो इस मुलाकात से ये तमाम प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया कि जी इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बड़ी ख़राब है, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी इंडियन मीडिया ने और अफ़गान मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। वो सारी जो हेडलाइंस चलती रही इंडियन मीडिया में, वो सारी भी गलत साबित हो गई हैं। तो अगर ये जो पाकिस्तान का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक, और अब तो एक नया कानून भी पास हो गया, तो इमरान खान साहब को अगर आइन और कानून के मुताबिक उनके तमाम राइट्स दिए जाएँ, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बहाल कर दिया जाए, तो उससे जो एक अफवाहें जन्म लेती हैं और हर तरफ फैलती हैं और इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।